वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? आप कनेक्ट रहो आप, ठीक है? जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हो? यार आज कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ नेटवर्क की। ओके, क्योंकि कॉलेज में भी हम हैं, तो कॉलेज में भी ये सिचुएशन आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, लास्ट क्लास में इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे थे? एनालिसिस, यही ना? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ये आई थिंक हो चुका है आपका। ठीक है, आपने ढेर सारे वर्क यहाँ पे पढ़े हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में। ओके रजत, सभी को आवाज जा रही मेरी? क्लियर है सभी लोग? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? जी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की वजह से लेट जरूर हो गया। ओके, तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में आप फाइंड कर रहे थे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर ना? और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपने देखा था कि अगर ओवरऑल आपने कैलकुलेशन भी किया था कि अगर सिंगल लूप होगा, अगर आपका सिंगल लूप होता है, ठीक है, और जो आपका इंक्रीमेंट है, और साथ ही साथ क्या है आपका इंक्रीमेंट है, अगर वो सिंगल होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी यानी वो क्या आनी है? एन आनी है। ये आपने देखा हुआ था। ओके, इसी तरह से अगर आपका डबल लूप होता है, नेस्टेड लूप होता है डबल का, और इंक्रीमेंट आपका जो है वो सिंगल का होता है, प्लस प्लस का होता है, तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एन स्क्वायर। तो माइंड में रखना, अगर सिंगल लूप है तो क्या होगी आपके पास, जब लास्ट में डिनोट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? बिगो ऑफ एन। और अगर डबल लूप है तो क्या आएगा? बिगो ऑफ एन स्क्वायर। आई थिंक आपने यहाँ तक किया हुआ था, काफी सारे एग्जाम्पल भी आपने कर लिए थे, क्यों? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एग्जाम में बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, वो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा तो, क्योंकि आप बीसीए हो, आपके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। एमसीए बीटेक एमटेक वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन होंगे, सिंगल लूप का या फिर डबल लूप का। चलिए देखिएगा, तो अब मैंने हम पर लोग यहाँ पे अगर बात करें सब्जेक्ट की, हम लोग जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या था? डा था। सब्जेक्ट क्या था? डा था। हमें क्या करना था? डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ने एल्गोरिदम पढ़ा था और एनालिसिस पढ़ी थी। अब किसकी बारी है? डिजाइन की बारी है, कि हम लोग किस तरीके से एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं, मतलब क्या क्या अप्रोच होते हैं जिसके थ्रू हम एल्गो क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा है कि एल्गो क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ा कि एल्गो क्या होता है, और जब आपने कई सारी एल्गो लिख दिया तो लिखने के बाद आपने एनालिसिस करी कौन सी एल्गो क्या होगी आपकी? बेस्ट होगी। कौन सी एल्गो बेस्ट होगी? वो एल्गो बेस्ट होगी जो रन करने के लिए कम से कम टाइम ले रही, कम से कम सीपीयू का यूज कर रही होगी, और साथ ही साथ मेमोरी में कम से कम स्पेस ले रही होगी। वो एल्गोरिथम क्या होगी? बेस्ट होगी।
आपने पता कर लिया कौन सी एल्गोरिदम क्या है आपकी बेस्ट है, तो अब आप क्या करेंगे, उस एल्गोरिदम को डिजाइन करेंगे। डिजाइन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, जब डिजाइन करते हैं उसका भी एक अप्रोच होता है, क्या माइंड में रख करके आप डिजाइन करेंगे। अगर आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो किस बेसिस पे बनेगा, ठीक है, क्या उसका अप्रोच होगा। तो डिजाइन में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिजाइन अप्रोच पढ़ने वाले हैं। कभी आप खुद ही देखिएगा, एक दो अप्रोच यहाँ पे नाम सुनने के बाद खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डिजाइनिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आप पॉइंट बनाइएगा, डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम, पॉइंट बनाइएगा आप, डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम। देखिएगा, देयर आर फॉलोइंग अप्रोच टू डिजाइन एन एल्गोरिदम। पहला इसमें डिवाइड एंड कानकर अप्रोच, डिवाइड एंड, हो सकता है ये आपने सुना भी हो, क्योंकि आप सी लैंग्वेज में डीएस वगैरह में ये चीजें पढ़ चुके होंगे। डिवाइड एंड कानकर अप्रोच। सेकंड आपका है ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच। तीसरा आपका है डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। और फोर्थ आपका है बैक ट्रैकिंग अप्रोच। और लास्ट आपका है ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। मतलब ये आपको अप्रोच प्रोवाइड करे गए हैं और इन्हीं का यूज करके आप लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी एल्गोरिदम को डिजाइन करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको ये तरीका पता होगा तो आपको एल्गोरिदम डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पूरा का पूरा आपका एक एक चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। डिवाइड, कानकर, ग्रीडी, डायनेमिक, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, पूरा चैप्टर है ये, पूरी कंप्लीट डाह देखा जाए तो मैं आपके सबका शार्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी तो आप सब जानते ही हो, जब चैप्टर है तो हमें क्या करना है, हर एक चैप्टर को, हर एक अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ तक क्लियर सभी का हो गया। मैंने यहाँ पे बस ये बताया कितने टाइप के आपके डिजाइनिंग अप्रोच होते हैं एल्गोरिदम के। ओके आकांक्षु, रजत, वेरी गुड। तो नाम जानते रहना, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच, बैक ट्रैकिंग अप्रोच और ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। अब देखिए, हर एक का कोई ना कोई क्या होता है, मेथड होता है। जैसे आप एक समझ रहे होंगे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, किसी को पता है, क्योंकि आप ये पढ़े हुए हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, बाकी तो नहीं पढ़े होंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच किसी को पता है? किसी को पता हो तो बताइए, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होता है? जी रजत, बाकी कंप्लीट बताइए। जी जी, वेरी गुड। देखिएगा तो पॉइंट अपना बना लीजिएगा आप, क्या है, डिवाइड
एंड कानकर अप्रोच, बस समझना यहाँ पे, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि आप डिटेल पढ़ोगे तो लिखना तो वहां भी पड़ेगा आपको, मेन समझना है, ध्यान रखना। अब डिवाइड एंड कानकर अप्रोच जो भी लोग जानते हो, डिवाइड एंड कानकर अप्रोच जो भी लोग जानते हो, ठीक है। हेमा कनेक्ट नहीं हो रहा है, हेमा ट्राई करो फिर से। जितने लोग यहाँ पे हो, वॉइस वगैरह क्लियर है ना सभी को? जिसको प्रॉब्लम होगी बता देना, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी फिर हम लोग क्या करेंगे, 60 रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। देखिए ध्यान देना, जैसे इसका ये प्रोसेस होता है, इसका ये अप्रोच होता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी, पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या होता है, रूल क्या होता है, बोलोगे डिवाइड, डिवाइड्स द गिवन प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम इनटू मैनी सब प्रॉब्लम्स, मैनी सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है इसका कि क्या करना आपको, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको दी जाती है उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, दिमाग में रखना ये। अब कोई भी काम करने जाओगे तो ये काम आपको करना होगा। अगर इस अप्रोच पे कोई आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको कई पार्ट में डिवाइड करना होगा। दूसरा, सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम, ईच सब प्रॉब्लम इंडिविजुअली, क्या करना आपको, हर प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व कर लेना है। जो आपने क्या किया था, सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया था, तो हर सब प्रॉब्लम क्या करना है, अलग तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंबाइन द ऑल सॉल्यूशन, कंबाइन द ऑल सॉल्यूशंस टू गेट फाइनल रिजल्ट। लास्ट में क्या करेंगे, सारे रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, सारे सॉल्यूशंस को, जो भी सॉल्यूशन आएंगे क्या करने के लिए, फाइनल रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ये देखिए दिमाग में रखिए, एक अप्रोच है, आपसे पूछा भी जाता है, 60 नोट्स में भी आता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होता है, तो आपको इसके बारे में क्या करना, लिखना है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कोई एग्जाम्पल दे देना है। अब मैं इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपका क्या फॉलो करते, जैसे आपने जो पढ़ा पहले वो बता रहा हूँ। आपने बाइनरी सर्च पढ़ा होगा ना, क्यों, आप सभी ने बाइनरी सर्च तो पढ़ा ही होगा, सभी लोगों ने पढ़ा बाइनरी सर्च। तो आप बताइए बाइनरी सर्च में क्या होता है, रजत नहीं पढ़ा है, ध्यान देना यहाँ पर। जैसे आपके पास कोई एक एरे है, ध्यान रखना, आपके पास कोई एक एरे है, और इस एरे में कई सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ध्यान रखना, बस मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बाइनरी सर्च का, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। यहाँ पे बाइनरी सर्च में क्या करना है, आपके पास एक एरे है जिसमें ढेर सारे एलिमेंट हैं, और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है। सर्चिंग तो यहाँ करना ही करना है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। बाइनरी सर्च का मतलब होता है कि पहले आप क्या करेंगे, इस एरे को दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आप सबको पता है दो पार्ट में जब डिवाइड हो जाएगा, फिर अगली बार फिर से क्या करेंगे, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड, इस तरीके से इसको दो पार्ट में क्या करते रहेंगे,
डिवाइड करते रहेंगे। तो आप सर्च करने के लिए, इसका मतलब है पहले क्या करेंगे, आप गिवन प्रॉब्लम को कई सब प्रॉब्लम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर अलग अलग सॉल्व करते हैं। अलग अलग सॉल्व करने का मतलब आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, मतलब जितने आपके क्या होंगे सब प्रॉब्लम होंगे, सब में क्या करेंगे आप सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद सिंपल सी बात, आप रिजल्ट क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे। तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसमें एक बार में नहीं, आप उस प्रॉब्लम को कई पार्ट में ब्रेक करके, एरे तो एरे कई पार्ट में ब्रेक करके अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वो किस अप्रोच पे बेस्ड होता है, आपका डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे। ठीक है, अगर किसी ने कभी मर्ज सार्ट पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, मर्ज सार्ट, तो उसमें भी यही होता है। मर्ज सार्ट में भी क्या होता है कि आप क्या करते हो, एरे को कई पार्ट में क्या करते हो, डिवाइड करते चले जाते हो, फिर जाकर सार्टिंग करते हो। इसका मतलब है मर्ज सार्ट में मैंने बताया आपके कि जो आपका एरे होता है, जो भी एरे होता है मर्ज सार्ट में, पहले उसको हमें क्या करना होता है, कई पार्ट में डिवाइड करना होता है। डिवाइड करते करते जब दो दो एलिमेंट बचते हैं आपके, तब वहां पे आप क्या करते हो, सार्टिंग करते हो। इसका मतलब है जब आपकी प्रॉब्लम कई सारी सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाती है, तब जाके आप सॉल्व करते हो। और सॉल्व करने के बाद लास्ट में सोल्यूशन क्या करते हो, कंबाइन कर देते हो। तो क्या मिल जाता है आपको वहां पे, फाइनल रिजल्ट। देखिए अगर आपको क्लियर ना हो पा रहा हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मर्ज सार्ट की, ठीक है। आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं देखिएगा यहाँ पे मर्ज सार्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे कोई आपको एरे दिया गया, कोई भी आपको क्या दिया गया, यहाँ पे किसी भी टाइप का एरे दिया गया, यहाँ पे कोई एलिमेंट है 8 2 3 9 11 1 5, ये कोई एलिमेंट है। तो बोला ये जाता है पहले क्या करो आप, पहला काम क्या होगा आपका यहाँ पे, कि आप इस एरे को दो पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर यहाँ से कर दिया। तो एक एरे क्या बन गया आपका यहाँ पे 8, अभी मैं एल्गो नहीं डायरेक्टली एरे से कर रहा हूँ। दूसरा एरे यहाँ पे क्या बन गया 9 11 1 और 5। इसके बाद बोला जा रहा है एक काम करो आप यहाँ पे कि इस एरे को फिर से दो पार्ट में क्या करो, आप डिवाइड करो। सॉरी, ये दो पार्ट में ये हो गया, एक पार्ट हो गया 8 का, मतलब एक बार क्या पार्ट क्या हो गया 2 और 3 का हो गया, ध्यान देना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे फिर से इसको दो पार्ट में क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो आपका आएगा 9 11 1 और 5। इस तरीके से आप यहाँ पे इंडिविजुअल सबको कर देते हो, सब क्या हो गए आपके इंडिविजुअल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या आ गया, आपका 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 9 11 1 और 5। इस तरीके से अब फिर दोबारा क्या करोगे, आपने क्या किया, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको कई सब प्रॉब्लम में क्या कर लिया आपने, डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इन दोनों को जब क्या करेंगे आप कंबाइन करेंगे, अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो सिंपल सी बात है, 60 करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और 8 क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया। और फिर अगर आप क्या करते हैं, क्योंकि जैसे आपने ब्रेक किया है उसी तरीके से आप अरेंज भी करते हैं, आप इसको भी पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों करेंगे तो 9 11 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे रहेंगे ये लोग। अगर इन दोनों करते हैं तो 1 5 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अगली बार जब इनको करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 और क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब है इस तरीके से आपका 60 होता चला जाता है मर्ज 60 में। पहले क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो, फिर जाके क्या कर 60 करते हो, और लास्ट में सबको कंबाइन कर देते हो, तो आपका रिजल्ट क्या मिल जाता है, सॉर्टेड एरे यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 5। ठीक है, जो भी आपका 5 8 9 11, इस तरीके से आपका एरे क्या हो जाएगा, लास्ट में 60 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कुछ समझ में आपको आया होगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का मतलब क्या होता है यहाँ पे। क्लियर है सभी को। ओके हेमा, क्लियर है सभी को। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्लियर है। बस दिमाग में ये रखना, ये मैं आपको मर्ज सार्ट नहीं समझा रहा हूँ। मर्ज सार्ट थोड़ा सा क्या लॉन्ग प्रोसेस है आपका, ठीक है। वो एल्गोरिथम वगैरह मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपके कोर्स में होगा तो। सार्टिंग है, कितनी सार्टिंग हो, तो ध्यान देना। बस मैं ये बता रहा हूँ कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में क्या होता है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर डिवाइड करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं। ये जहां भी होगा समझ जाना क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। ऐसे ही आगे के हैं, अगला हेडिंग डालना आप यहाँ पे।
बस एग्जाम्पल में आप लिख देना, ठीक है, क्या क्या, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, बस, बाकी कुछ करना नहीं यहाँ पे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा था बस। चलिए देखिएगा, इसके बाद आपका दूसरा क्या था, ग्रीडी अप्रोच। अब ध्यान देना थोड़ा सा। हेमा, आप लेट ज्वाइन करे हो हेमा। हेमा मुझे कांटेक्ट करना तुम, ठीक है, काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो ना, मुझे कांटेक्ट करना। व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना। चलिए, यहाँ पे क्या है, ग्रीडी अप्रोच और डायनेमिक अप्रोच, समझ लो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या दिमाग लेके चलोगे आप माइंड में, बस समझना, लिखना कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा चैप्टर मैं बोल रहा हूँ, इस नाम से चैप्टर है, हम आगे क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ध्यान देना। जैसे ग्रीडी अप्रोच का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एल्गो को डिजाइन करोगे, किसी भी एल्गो को आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे, तो आपको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं यहाँ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मुझे क्या करना है, ध्यान रखना, मुझे क्या करना है कि अपने एरिया में, ठीक है, अपने एरिया में ये फाइंड करना है किस बिल्डिंग की हाइट सबसे ऊंची है, मतलब सबसे हाईएस्ट आपके पास हाइट की बिल्डिंग कौन है, बोल सकते हो, सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग कौन है। इसके लिए आपको एल्गोरिदम बनाना था, क्या बनाना था, एल्गोरिदम। पहले मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। आप क्या गए, ध्यान रखना, आपने क्या गए, आप कहीं पर अपने एक एरिया में खड़े हो गए, आप कहीं अपने एक एरिया में रोड पर आकर खड़े हो गए, ठीक है, ध्यान रखना, बात को सुनना, रोड पर आके खड़े हो गए, और वहां से आपने देख करके बता दिया, आपने देख करके वहां से क्या किया, बता दिया कि कौन सी बिल्डिंग सबसे ऊंची है। ये काम कर सकते हो ना आप, अपने आप एरिया में, मतलब अपने मोहल्ले बोल सकते हो, और आए रोड पे आए खड़े हो गए, और वहां से आपने बता दिया सारी बिल्डिंगों को देख के कौन सी बिल्डिंग सबसे ऊंची है। ये तरीका क्या होता है कि एक जगह से आकर के आप क्या करो, सारे वर्क वहीं से परफॉर्म कर लो, एक सिंगल सोर्स से एक जगह से आकर के अगर सारे वर्क आप परफॉर्म कर ले रहे हो, सारे ऑप्शन चेक कर ले रहे हो, तो वो अप्रोच क्या कहलाता है, ग्रीडी अप्रोच। क्या कहलाता है, ग्रीडी, लालची होता है ना ग्रीडी का मतलब आप कहीं जाओगे नहीं, जैसे ही आपको दिखता कुछ कहोगे यार ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा आंसर है, आप ऐसे बोल दोगे। इस टाइप से जहां पर भी आप वर्क करोगे, वो क्या, कौन सा अप्रोच आपका होगा, ग्रीडी अप्रोच। कुछ समझ में आ रही बात, दूसरा सुन लो, उस बाद और क्लियर हो जाएगा। डायनेमिक में क्या होता है, नाम से लग रहा है डायनेमिक मतलब जाना होगा आपको, इसका मतलब है आप रोड पे आए, आप रोड पे आए पहले, और रोड पे आपने देखा कि यार कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची दिख रही है आपको, लेकिन आप वहां से नहीं बोलेंगे, वहां से बोल दिया तो ये बोलना लालच हो जाएगा, मतलब आप तुरंत आंसर लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये ग्रीडी अप्रोच हो जाएगा। तो आप उस बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, वहां से चेक करेंगे, वहां से चेक करेंगे, यार कहीं इससे ऊंची बिल्डिंग तो नहीं है, अगर कोई इससे ऊंची बिल्डिंग और दिख रही होगी, तब भी कहाँ जाएंगे आप, उसकी चोटी पर जाएंगे, और वहां से चेक करेंगे। इसका मतलब पुराने के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पुराने आंसर को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, और हर एक आंसर के पास जाके चेक कर रहे हैं। अगर लास्ट में आपने देखा यार इससे ऊंची बिल्डिंग कोई नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये सबसे क्या है, ऊंची बिल्डिंग है। मेरा कहने का मतलब अप्रोच ये होगा, यहाँ पे तरीका ये होगा कि आप जब ग्रीडी का यूज करने वाले हैं, तो आप किसी एक ही स्थान से सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, और ये बता देंगे कि सर हाँ यही हमारा आंसर है, ये हमारा रिजल्ट है। लेकिन डायनेमिक में क्या होगा कि आप जैसे ही पहला आंसर फाइंड करेंगे, आप उसके पास जाएंगे, उसका यूज करेंगे, उसका यूज करके आप सेकंड आंसर के पास जाएंगे, उसका यूज करके आप अगले के पास जाएंगे। जब आपको ऐसा लग जाएगा यार इससे बेस्ट आंसर कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे और कहेंगे वो क्या है आपका सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे बेस्ट आंसर है। कुछ बात समझ में आई यहाँ पे। दोनों अप्रोच का मतलब कुछ समझ में आया, क्या सिमिलरिटीज हैं।
डायनेमिक अप्रोच हमेशा आपको बेस्ट सोल्यूशन देगा, डायनेमिक अप्रोच हमेशा आपको बेस्ट सोल्यूशन देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं ग्रीडी अप्रोच हमेशा आपको बेस्ट सोल्यूशन दे, क्योंकि मैंने बोला कि आप रोड से खड़े होकर बिल्डिंग देख रहे हो सकता है कोई बिल्डिंग इसके पीछे छुपी हो, उससे ऊंची हो लेकिन आपको दिख नहीं रही हो। इसका मतलब है आपने यहीं से बता दिया यार कि ये बिल्डिंग सबसे ऊंची हो सकता है, उससे थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग उसके पीछे छुपी हो। इस तरीके से ग्रीडी अप्रोच हमेशा बेस्ट सोल्यूशन तो नहीं देता है, लेकिन डायनेमिक हमेशा क्या देता है, आपका बेस्ट सोल्यूशन देता है। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग ही फाइंड आउट करेगा, लेकिन ये हो सकता है कभी इसके पीछे बिल्डिंग छुपी हो तो ना पता कर पाए, इस एल्गोरिथम में ये हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और क्लियर करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसे और क्लियर करता हूँ। आज की क्लास थोड़ी सी क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई नेटवर्क की वजह से, तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर। रजत, अभी हो नहीं पाएगा आपका, ठीक है, आंसर हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके हर क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन माइंड में हो आप सभी के तो ठीक है, मैं एक बार फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फिर क्या करूंगा, इस पे और एग्जांपल्स करवाऊंगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।